तो हमने देखा कि कैसे उसमें एक समय पे बड़े एनिमल्स जैसे लायंस, एलिफेंट्स और वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंगा भी पहले इसमें सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। तो पहले हम यहाँ पे एक वर्ड ये आया है कि एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब कोई भी जानवर धरती से उसकी स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो जाए। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी जानवर की स्पीशीज अर्थ से बिल्कुल खत्म हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट एनिमल। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, अब डायनासोर अर्थ पर नहीं है तो डायनासोर क्या है? एक्सटिंक्ट। तो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो जिन एनिमल्स का नंबर इतना कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है कि अब वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, यानी वो धरती से खत्म भी हो सकते हैं, उन एनिमल को क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो यहां से एंडेंजर्ड एनिमल्स की डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल जिनका नंबर इतना कम हो चुका है कि वो अब अर्थ से खत्म ही हो सकते हैं। तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स इतने कम हो चुके हैं कि वो धरती से खत्म हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। तो हम बूझो को क्या याद दिलाया जाता है? डायनासोर को। डायनासोर भी बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब आप लोगों को समझ आया ना, जो जानवर धरती से खत्म हो जाते हैं। तो देखो इसमें अभी ऊपर टाइगर दिखा रखा था, अब क्या दिखा रखा है? वाइल्ड बफेलो भी दिखा रखा है। तो वाइल्ड बफेलो नॉर्मल बफेलो की तरह नहीं है ना, बड़ा सा और जो है कैसा है? तगड़ा सा। तो ये जो है वाइल्ड बफेलो है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो यहां देखो इस वाले फिगर में क्या दिखा रखा है? बारहसिंगा भी दिखा रखा है। तो बारहसिंगा, एलिफेंट, लायंस, वाइल्ड बफेलोस, तो ये जो है वहां पे सतपुरा नेशनल पार्क्स में मिलते हैं। तो एनिमल्स का जो है क्यों डिफिकल्ट हो गया है सर्वाइवल, या उनका जिंदा रहना क्यों डिफिकल्ट हो गया है? क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से उनके नेचुरल हैबिटेट को, तो लोग उनका जो घर है, नेचुरल हैबिटेट है, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, घुस जाते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। तो इस वजह से उनका जो है सर्वाइवल यानी उनका जिंदा रहना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. तो प्रोफेसर अहमद उन्हें क्या बताते हैं कि जानवरों को और प्लांट्स को बचाने के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए क्या हुआ है? स्ट्रिक्ट रूल लगाए गए हैं। कहाँ स्ट्रिक्ट रूल लगाए गए हैं? सारे के सारे नेशनल पार्क्स में। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि उन सभी नेशनल पार्क में स्ट्रिक्ट रूल लगाए गए हैं। क्यों? एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो देखो क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटी? ग्रेजिंग, जो इंसान जो घास चराते हैं जानवरों को, पोचिंग यानी एनिमल्स की किलिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, सब कुछ क्या है इसमें? बैन है। सब कुछ बैन है इसमें। तो इन नेशनल पार्क्स में क्या है? सब कुछ बैन किया गया है ताकि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उसको क्या करा जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखो पहेली का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या केवल वो बड़े जानवर ही हैं जो एक्सटिंक्ट यानी अर्थ से खत्म हो सकते हैं, या क्या छोटे जानवर भी ऐसे हैं जो अर्थ से खत्म हो जाएंगे? बड़े जानवर जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट, क्या इसी टाइप के जानवर खत्म होंगे या छोटे जानवर भी हैं? माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट। तो माधव जी क्या बताते हैं पहेली को
कि जो छोटे जानवर हैं वो ज्यादा डेंजर में है, वो एक्सटिंक्शन के ज्यादा डेंजर में है देन द बिगर एनिमल्स, बड़े जानवरों से ज्यादा डेंजर में है। छोटे जानवर बड़े जानवरों से एक्सटिंक्शन के ज्यादा डेंजर में, यानी वो अर्थ से खत्म हो सकते हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्नेक्स को, फ्रॉग्स को, लिजर्ड्स को, बैट्स को और आउल्स को रूथलेसली मतलब कि उन्हें मार देते हैं, बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं बिना ये सोचे हुए कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या है कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो है ग्रास होती है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को डियर खाता है, डियर को जो है कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या है, पूरा सिस्टम क्या बन रहा है, एक इकोसिस्टम है। तो ऐसे करके बहुत सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। तो हम किसे छोटे जानवर जैसे स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स हैं, बैट्स हैं, आउल्स हैं, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं कि विदाउट रियलाइजिंग उनका इंपॉर्टेंस, उनका क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में। बाई किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। तो उनको मार के हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे जानवरों को मार के हम क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो वो छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन उनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनका रोल छोटा नहीं है, वो जानवर जरूर छोटे हो सकते हैं बट उनका रोल छोटा नहीं है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 7th। तो वो किसका पार्ट है, फूड चेन्स। फूड चेन्स और फूड वेब का वो क्या है, पार्ट है, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था। तो फूड चेन और फूड वेब का क्या है, पार्ट है। तो अब इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा एक्सेट्रा। तो अभी हमने देखा था कि कैसे एक छोटा सा इकोसिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, छोटा सा फूड चेन, जहां पे कि ग्रास थी, ग्रास को डियर खाता है और डियर को कौन खाता है, लॉयन। और फिर लॉयन को जो है क्या है, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, फिर वो सॉइल में मिलके फिर ग्रास में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। अब ये जो एनिमल की चेन्स है, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखो। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट है उधर का, सॉइल है, रिवर है, एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम किससे बनता है, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river, delta, etc. इकोसिस्टम किससे किससे मिलकर मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कहाँ पे, एक एरिया में। उसके अलावा उसमें क्या होता है, नॉन लिविंग चीजें भी हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा एक्सेट्रा। तो ये सारा क्या, सब कुछ मिला के सबको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब देखो बूझो कुछ कह रहा है, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बूझो सोचता है क्या ऐसा कोई जगह है जहां पे इन सब एंडेंजर्ड स्पीशीज जो गायब हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पे आती है रेड डेटा बुक। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट द रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। तो प्रोफेसर अहमद किसके बारे में बताते हैं बच्चों को, रेड डेटा बुक के बारे में। ही टेल्स देम दैट द रेड डेटा बुक is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। तो इस रेड डेटा बुक में क्या रखा जाता है, रेड डेटा बुक में जो है इज द सोर्स बुक, सोर्स बुक है जिसमें किस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एंडेंजर्ड एनिमल्स है, एंडेमिक एनिमल्स नहीं है। एंडेमिक जो है जो किसी एरिया में पर्टिकुलर रहते हो, एंडेंजर्ड कौन से हैं, जो खत्म हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो रेड डेटा बुक उस बुक का नाम है जिसमें इन जो है एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इधर से इधर तक रेड डेटा बुक की डेफिनेशन आप लोग लिख लें।
रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रेड डेटा बुक क्या होती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे मेंटेन करती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया में भी हमारे यहाँ पे भी एक रेड डेटा बुक है जो इंडियन एनिमल्स और इंडियन प्लांट्स के लिए मेंटेन होती है। तो इस रेड डेटा बुक में क्या होता है, उन स्पीशीज का नाम होता है जो कभी भी गायब हो सकती हैं अर्थ से, तो हमें उन्हें बचाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इनको रेड डेटा बुक में रखा जाता है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है।